तो नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब फिर से एकत्रित हुए। हाँ, अब पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो पहले ही अर्जुन पूछते हैं कि पहले तो आपने कर्म बोला और फिर आपने ये भी बोल दिया कर्मों से संन्यास, मतलब कर्मों से आसक्ति मत रखो, ऐसा कहा था। तो अर्जुन कर्म या संन्यास, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म या संन्यास, सबका जो उद्देश्य है, मुकाम है, वो एक ही है, सच्चित आनंद स्वरूप या अपने स्वरूप को जानना। तो जिसको जो सूटेबल हो वो लो, वो उस रास्ते पर चले। पर कहीं भी कृष्ण ने संन्यास लेने को नहीं बोला है, गृहस्थ छोड़ने को नहीं बोला है, और ये बोला है कर्म योग तो मेन है। और कर्म में लगातार अभ्यास जब हम करते रहेंगे तभी वासनाओं का नाश होगा, हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होंगे, कर्तापन का त्याग होता है, और कर्म फल से हम आसक्ति रहित होते हैं। तो इसलिए कर्म करते जाओ, और संन्यास क्या है आगे बताते हैं, और ये भी बताते हैं संन्यास क्या, हम पहले सुन लेते संन्यास क्या है फिर। तो बोलते हैं संन्यास मतलब जो कर्म योग का जो फल आएगा वही संन्यास है, कर्म योग का जो रिजल्ट है। तो जो मेरे अंदर स्वार्थ है, आसक्ति है, मैं मेरा है, ईर्ष्या द्वेष भाव, इन सब से छुटकारा मतलब संन्यास। और ये संन्यास कब पॉसिबल होगा? जब हम अपने लक्ष्य, जो हमारा उच्च लक्ष्य से जुड़ेंगे। तो अभी ये गीता में हमारा लक्ष्य एक तो क्या है, अपने स्वरूप को जानना, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करना। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने पुराने खिलौने छोड़ देता है और नए खिलौने, पहले वो झूठ मूठ की कार वगैरह से घर से खेलता था, अब उसको सही की कार चाहिए। तो ऐसे ही अब हम अपने सही के आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कर्म योग की सहायता से ही हमारी वासनाएं क्षीण होंगी, हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें पास्ट में रहना छोड़ना है, क्योंकि पास्ट में की बातें याद करके चिंताएं बहुत लगी रहती हैं, और आसक्ति जो है, हमें अटैचमेंट, उस पे हमें काम करना है। तो बहुत लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, हमको भी ऐसे समझ में आता है कि धीरे धीरे हम आसक्ति पे काम कर रहे हैं, अटैचमेंट पे, और धीरे धीरे हम डिटैच होते जा रहे हैं। प्यार है, हम सबसे रह रहे हैं, पर हम डिटैच है, मतलब अब हमें इतना बुरा नहीं लगता वो हमारा कहना नहीं मानते तो, या हम बोलते भी नहीं, अब एडवाइस भी नहीं देते। तो इससे ही समझ में आता है कि हम अब आसक्ति रहे थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। पर ये सब होगा कैसे? फिर भी इसकी जो तकनीक है वो क्या है? तो तकनीक यही है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग से हमें देने का भाव आता है, तो हम अपने लिए कलेक्ट करके नहीं रखते, देने का भाव आना चाहिए हमारे में, उदारता आनी चाहिए हमारे में। तो ये कर्म योग से होगा। जब हम कर्म योग मतलब ज्ञान से जब कर्म योग करेंगे तब, और ज्ञान योग से हम सत और असत, सही क्या है गलत क्या है, क्लैरिटी आएगी ज्ञान योग से। और भक्ति योग से हमारे में प्रेम भाव आएगा, समत्व भाव आएगा, सबको समानता से देखने का भाव आएगा। तो यही टेक्निक है, इसका जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो संन्यास अपने आप हमें प्राप्त होगा, और हम ध्यान योग के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार भगवत गीता के उपदेश से हम भोगी से योगी बने। योगी कैसे बने? अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था, तो हम सब कुछ कर रहे थे, वो चारवाक वाली फिलोसफी कि खाओ पियो ऐश करो, किसी की चिंता नहीं करो। पर जैसे जैसे हमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है, हम योगी बन रहे हैं, मतलब हम आसक्ति मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कर्तव्य कर्म पूरे करें, और हम शरीर मन बुद्धि को शुद्ध करने में लगे हैं। फिर योगी से हम सन्यासी बनते हैं, जब हम अपने सभी कर्म को ब्रह्म अर्पण करते हैं, कि प्रसाद बुद्धि और समर्पण बुद्धि, जो हम कर्म करते हैं तो समर्पण बुद्धि से करते हैं, और प्रसाद बुद्धि जो भी फल आए उसको स्वीकार करते हैं, मतलब आसक्ति रहित रहे, तो हमारी वासनाएं भी कम होती जा रही हैं। और यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कमल के पत्ते पर, उस पे कितना भी पानी आए वो कमल का पत्ता गीला नहीं होता। और फिर सन्यासी के बाद हम ज्ञानी, मतलब हम अकर्ता बनते हैं। देखो पहले तो हम स्वार्थ से निस्वार्थ हुए, निस्वार्थ तो हो गए हम, पर अभी भी हमारे में अहंकार था कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। फिर निस्वार्थ से हम निष्कामता आई हमारे में, अहंकार रहित हुए हम, और अकर्ता हुए कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति मुझसे करा रही है, और साक्षी भाव आया। तो इस प्रकार हम भोगी से
ज्ञानी तक पहुंचे, भोगी से योगी, सन्यासी और फिर ज्ञानी। तो अब हमारे में क्वेश्चन आते हैं, मैं करता नहीं, यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? तो मेरा रोल क्या है? तो यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा रोल क्या है? हम फिजिकली तो कर रहे हैं, पर मेरा रोल क्या है? तो हम फिजिकली जहां हमारी जरूरत जैसी है वो करेंगे। जो काम हमें लगता है हम कर सकते हैं चेंज, उसको हम करेंगे। जो काम हम चेंज नहीं कर सकते, जो परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको स्वीकार करेंगे। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि मुझे ये शक्ति दो, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ उसे चेंज करने की शक्ति दो, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता तो उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति दो। तो दृष्टा भाव रखेंगे, और हमारे में कैपेसिटी है दृष्टा भाव की। कितनी जगह हम जाके चुपचाप खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। जब हम कहीं ऐसी जगह प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ हमारा कोई हमारा रिलेटिव नहीं रहता, कोई हम तीसरी जगह जाते हैं, जैसे सहेली के हम शादी में जाते हैं, तो हम कितने फ्री रहते हैं, सब कुछ इंजॉय करते हैं। तो हमारे में कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी की हमें हमको बढ़ानी है। अब कई लोगों को लगता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें इंजॉय नहीं करने देगी। तो भगवान का यही कहना है, कृष्ण का अर्जुन का, कि सब करो पर याद रखो कि मैं कौन हूँ। स्वाध्याय, अपना सेल्फ चेकिंग करो और अपनी उन्नति में लगे रहो। अब कई लोगों को लगता है क्यों रहना हमें निस्वार्थ भाव, क्यों हमें आसक्ति रहित होना है, क्यों सबको स्वीकार करना है, हम तो ये नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तो यहाँ पर कई दार्शनिकों ने कहा है कि जब हम स्वार्थ में रहते हैं, सेल्फिश रहते हैं, तो हमें स्ट्रेस लगता है बहुत। और जब हम निस्वार्थ भाव से रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। जब हम आसक्ति में रहते हैं तो हमें बंधन, मतलब मोह रहता है, बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तो हमें बंधन लगता है, हमारा मन विचलित रहता है। पर जब अनासक्त रहते हैं तो हमें स्वतंत्रता फील होती है। फिर जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाते हैं, और हमारा मन एकदम शांत रहता है कि जो भी कुछ है मुझे स्वीकार करना है, शिकायत नहीं करना। तो इस प्रकार इसमें बहुत अच्छी जो स्टोरी, वो चील की स्टोरी आती है कि चील एक मांस का टुकड़ा लेके भाग रही, जब तक उसने उसको पकड़ा रहा है, आसक्ति है, तो पूरा चिड़ियों का, दूसरी चीलों का झुंड उसके पीछे भाग रहा है। जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा गिरा दिया तो सबने उसका पीछा छोड़ दिया, तो वो फ्री हो गई फ्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार स्वीकार भाव रखो कि मन का अच्छा हो तो भी ठीक, और मन का अच्छा ना हो तो उससे भी ठीक। ये वाली 2-3 लाइनें अपने साथ रखो और स्वीकार भाव में रखो। तो कर्म योगी जो है, कर्म योग जो है साधन है हमको कर्ता से अकर्ता बनाने का। तो इस प्रकार हम कर्म योग ध्यान में रख के, आसक्ति रहित, अहंकार रहित, कैसे हमें करना है, प्रैक्टिस से ही होगा, एक बार में नहीं होगा। तो ये ध्यान रखकर निरंतर इसकी हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा। अब कहा जाता है कि अनासक्ति मत रखो, संग्रह मत करो। तो ये अनासक्ति नहीं रखें और संग्रह नहीं करें, इससे क्या होगा, हमारे में दो भाव ऐसे हैं, जो कि एक है प्रसन्नता का भाव, एक है करुणा भाव। तो ये जो दोनों गुण इस प्रकार के हैं कि हमारा जो है पदार्थों से, हमारा या विषयों से, क्रियाओं से हमारा अटैचमेंट जो है वो समाप्त करती, मतलब आसक्ति समाप्त करती। कैसे? कि जब हम प्रसन्न, दूसरे की प्रसन्नता में हम भी प्रसन्नता अनुभव करें या सुख अनुभव करें, तो हमारा भोग का जो नेचर है वो मिट जाता है। पर अभी हमें क्या होता है, दूसरों की प्रसन्नता या सुख में हमें जेलेसी होती है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मोह रहता है। तो जब हम दूसरों के सुख में सुख रहेंगे तो हमारा भोग मिटेगा, और किसी को दुखी देख के जब हमें दुख प्रकट होगा, करुणा भाव आएगा, तो हमारा संग्रह का नेचर खत्म होगा। तो ये दोनों, प्रसन्नता और करुणा भाव, हमें अटैचमेंट से फ्री करती है। तो इस प्रकार हम याद ध्यान रखेंगे कि ये प्रसन्नता, दूसरों की खुशी में हमें भी शामिल होना है और प्रसन्न होना है, दिल से प्रसन्न होना है, ताकि हमारा जो अटैचमेंट है वो खत्म हो इससे। फिर आता है कि ये जो आत्मज्ञान है, इसका अभ्यास कैसे करें? तो अभ्यास जैसे पिछले अध्याय में बताया कि श्रद्धा से, फिर हमारे में जिज्ञासा हो जानने की कि हम कौन है। ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे कि हम कौन है, ये जगत क्या है, जगत का और मेरा रिश्ता क्या है, फिर परमात्मा कौन है, उसका मेरा और जगत का रिश्ता क्या है। तो जब ये जिज्ञासा होगी तभी हम इस ज्ञान को पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये कब करना चाहिए शुरू? जैसे ही हमें समझ में आ जाए कि हमें ज्ञान चाहिए, तो उसी दिन हमने ये शुरू कर देना चाहिए। तो इस प्रकार अपने पर काम करो,
ज्ञान लो, ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन करो कि मैं कौन हूँ। और जो भी ऐसा करते हैं ऐसे योगी, उनके लिए बताए वो आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, मतलब अंतः सुख, अंतः आराम, अंतः ज्योति, मतलब ज्ञान की ज्योति से जागृत रहते हैं और परम आनंद में रहते हैं, ब्रह्म निर्वाणम, तो ब्रह्मानंद में रहते हैं। तो इस प्रकार हमको अपने पर काम करते रहना है, अपने मन बुद्धि को प्यूरिफाई करते रहना है, तो हम ध्यान योग के लिए तैयार होंगे। तो प्राणायाम भी बताते हैं ध्यान योग के लिए कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के साथ अब प्राणायाम जुड़ेगा। प्राणायाम करने से हमारा मन थोड़ा शांत होगा और हम ज्ञान को ले पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम कोई भी कर्म यज्ञ के जैसे करेंगे, सेवा त्याग भाव रहेगा, और जो तप करते हैं उससे, यज्ञ में जो तप होता है हमसे, तो हमारी जो एनर्जी रहती है उच्च लेवल की रहती है, तो अपने होनेपन में हमें शांतता प्राप्त होती है, समग्रता प्राप्त होती है, उसका हम अनुभव करते हैं। और इसी को कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मतलब हमें सम्मान करेंगे, पर मतलब हम सबका सम्मान करेंगे। कौन सबका? जो हमारे सबके अंदर जो सत्य रूप विराजमान है, जो सबसे उच्चतम चेतना हमारे अंदर विराजमान है, उसका हम सम्मान करेंगे, उसी को बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो ये यज्ञ तप से, हर कर्म यज्ञ के जैसे करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धता आएगी, और यज्ञ तप से मोह नष्ट होता जाएगा, इसलिए शुद्धता बढ़ती जाएगी, प्रेम भाव प्रकट होगा, नहीं तो हम दुखी ही दुखी रहेंगे। तो इस प्रकार जो भी हमारे पास है संसार में, उसको हम सेवा में लगाते जाएंगे, क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है, ये सब हमें संसार से मिला है, तो उसे हम सेवा में लगाते जाएंगे। जितना हम सेवा में लगाएंगे उतना हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो दूसरों की चीज जब हम रख लेते हैं तो हमें विचलितता आती है, तो जितना हम सेवा में लगाते जाएंगे उतना हमारे में त्याग भाव भी आएगा और हमारे में शांति भी आएगी। तो इस प्रकार ये पांचवा अध्याय कर्म योग, कर्म संन्यास योग समझ में आता है। संन्यास का मतलब क्या? हमारे जो भी अवगुण है, जो भी धर्म के विपरीत है, वो सब चीजों को से छुटकारा, जो कि कर्म योग से होगा, मतलब अहंकार से, राग द्वेष से, जेलेसी से, ईर्ष्या से, आसक्ति से, इन सब का त्याग। तो इसमें टोटल 29 श्लोक थे पांचवे अध्याय।